मरियम नवाज के लफ्जी वार, दो इत्तेहादियों में दरार। वज़ीर आला पंजाब के सिंध हुकूमती के खिलाफ बयानात पर सियासी पारा हाई। आजम नज़ीर तारड़ की माजरत काम ना आई। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा। सैयद नवीद कमर ने कहा, ऐसे हालात में हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल है। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे। तकरीरें तो हम भी धुआंधार कर सकते हैं। इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं, वरना हमें वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। सैयद नवीद कमर की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान से उठकर चले गए। पीपल्स पार्टी का सेनेट से भी वॉकआउट। सेनेटर जमीर खोमरो ने कहा, जब तक वज़ीर आला पंजाब माफी नहीं मांगती कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। एक सूबा तकसीम की सियासत कर रहा है जो किसी सूरत कबूल नहीं। माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। घर के बड़े इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की नाराज इत्तेहादी को मनाने की कोशिशें। वज़ीर कानून ने मरियम नवाज के बयान पर माजरत कर ली। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। इत्तेहाद कायम दायम रहेगा। ये जहनों और जमहूरी नजरिए का इत्तेहाद है। घर के बड़े इस मसले को बैठ कर हल कर लेंगे। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। ओपोजिशन को मुखातिब करते हुए बोले कि ओपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं। ओपोजिशन को सिवाय नारेबाजी के कुछ नहीं आता। उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इत्तेहाद जारी रखेगा। सेनेट में राना सनाउल्लाह बोले, बाइकॉट और गिले के बजाय सेनेट में बहस होनी चाहिए। पंजाब ने सूबों का पानी चुराया, ना ही चुराने का इरादा है। सूबे अपने पानी के हिस्से पर फैसला कर सकते हैं। इत्तेहादियों में इख्तलाफ की बात दूर तक निकल गई। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला। दराई के मुताबिक वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर बेजा तनक़ीदी बयानात सामने रखे जाएंगे। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक बार फिर जारहाना मूड। चकवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दूसरे सूबों में पंजाब की तकलीफ पर सियासत की है। सैलाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत की गई है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी आटा सस्ता है। जिन्हें सहूलियत नहीं मिल रही, उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। वज़रा का काम एसी वाले कमरों और गाड़ियों में घूमना नहीं। जिनको सड़कें, लैपटॉप्स और मुफ्त दवाई नहीं मिलती, उन्हें हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। हमने कभी पंजाब से कोई इस तरह का रवैया नहीं रखा जिससे कोई उंगली उठा सके। बेहतरी इसी में होगी कि दोनों सूबे जो हैं वो अपने मसाइल एक दूसरे के मसाइल एक दूसरे से शेयर करें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं होता। सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखते हैं। मुश्किल हो जाता है फिर कि हम इस माहौल में फिर हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें जो हमने दिया। टीवी या जलसों में अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का मशवरा। कहा, इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। सैलाब, कैनाल्स का इशू और आबी ज़खायर के मामलात सामने आए। हमने पंजाब से कभी ऐसा रवैया नहीं रखा जिस पर कोई उंगली उठा सके। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रखकर बात की। इत्तेहादियों का यही रवैया रहा तो हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा। शाजिया मरी ने कहा, मरियम नवाज का बयान बहुत अफसोसनाक है। हमें नहीं मालूम ये नून लीग का रवैया है या मरियम नवाज का। अगर ये पूरी नून लीग का रवैया है तो इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश फेल होती नजर आती है। अगर वज़ीर आला पंजाब ऐसे बात करेंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं रुक सकेगी।
कोयटा में फितनल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना वार, भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज का खुदकुश हमला, 2 एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 30 से जायद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। जरा के मुताबिक हमलावर FC वर्दी में मलबूस थे। धमाका कोयटा मॉडल टाउन में पशीन स्टॉप के करीब हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई हमलावरों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इलाके में धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के बाद कोयटा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, अस्पताल में ज़ेर इलाज मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत का खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा FC जवानों ने बहादुरी के साथ फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। खुजदार में हम दुश्मन निशान इबरत बन गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फितनल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी सुरंगें, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार, ग्रेनेड और गोलियां बरामद। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक जहरी के मुरहक्का पहाड़ों में फितनल हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकलो हरकत की खुफिया इतलात थी। दहशतगर्दों ने मकामी लोगों को हिरासा करने का अमल भी जारी रखा हुआ था। फतह की उफक पर उड़ान, दुश्मन के रंग फक पड़ गए। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज में हदफ का निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद और नेविगेशनल सिस्टम से लेस है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई निजाम से बच निकलने की सलाहियत। मिसाइल हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मुशाहिदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर फौजी अफसरों ने किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अस्कर क़यादत की मुबारकबाद। ट्रंप ने हमास को अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 4 रोज का वक्त दे दिया। अमरीकी सदर का गजा के लिए 20 निकाती अमन मंसूबे का ऐलान। कहा बोर्ड ऑफ पीस का इदारा गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। वो इस बोर्ड के सदर होंगे, जबकि साबिक बरतानी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी हिस्सा होंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर हमास ने मुआहदे की मंजूरी ना दी तो फिर इसराइल जो चाहे करे। मंसूबे को अरब और मुस्लिम ममालिक की हिमायत हासिल है। मंसूबे के तहत फ्रीकैन की रजामंदी के बाद गजा में फौरी जंग बंदी होगी। इसराइली फौज का गजा से मरहलावार इनखला यकीनी बनाया जाएगा। फ्रीकैन इसराइल के इनखला के लिए टाइमलाइन पर राजी होंगे। उम्मीद है ईरान एक दिन इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा बनेगा। गजा मंसूबे की हमायत, ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा मेरे गजा प्लान को पाकिस्तान की मुकम्मल ताईद हासिल है। वाइट हाउस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आए थे, वो अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा मैंने जंग रोक कर हज़ारों जिंदगियां बचाई। फील्ड मार्शल ने जिस तरह जिक्र किया मुझे पसंद आया। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत अरब और इस्लामी ममालिक के ट्रंप के गजा मंसूबे की हमायत। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मंसूबे को सराहा। उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका तौर पर गजा जंग के खात्मे की कोशिशों की तारीफ की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी मकरूह मंसूबे से पर्दा उठा दिया। कहा कि फ़लस्तीनी रियासत की बात मुआहदे में नहीं लिखी। ट्रंप से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तेफाक नहीं किया। इसराइली फ़ौज गजा के बेशतर हिस्सों में मौजूद रहेगी। हम फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करेंगे। नेतन्याहू ने दोहा हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन घुमा दिया। 9 सितंबर को कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर माजरत की। हमले में एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर अफसोस का इजहार भी किया। ट्रंप का गजा प्लान, सबको हमास का रद्द-ए-अमल का इंतजार। कतर ने हमास को 20 नुकाती मुसव्वदा दे दिया। हमास का कहना है जायजे के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। तर्जुमान ने कहा ट्रंप का जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना हल नहीं, ये एक नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इसराइली कब्जे को जायज करार देती है। ये मंसूबा खित्ता तबाह करने का नुस्खा है।
उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फ़लस्तीन अपनी फ़ौज भेजने का फैसला करेगा। इसहाक डार पुरुम्मीद कहा कि इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म हैं। फ़लस्तीन ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया, मगर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। ये लोग अपनी सियासत के लिए तनकीद कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया था। दो रियासती हल ख्वाहिश हो सकती है, फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्ती कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से कबल पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली-ए-अहद के दौरा पाकिस्तान की तारीखें तय की जा रही हैं। भैया भूल हो गई, हमका ट्रॉफी दे दो। भारत की एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इल्तजाए। सदर एसीसी मोहसिन नकवी भी डट गए। कहा यह आइटम एसीसी मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान एसीसी दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर ले। राजीव शुक्ला का ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार। दुबई में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत। जराये के मुताबिक इजलास में हाथ ना मिलाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की गई। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दे दिया। इजलास में भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। परफॉर्मेंस तो गैर मुल्की लीग्स के लिए एनओसी लो। एशिया कप में मायूस कौन कारकर्दगी। लीग्स के लिए खिलाड़ियों की एनओसी मुअत्तल। ज़राए पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सीओओ समीर अहमद ने एनओसी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनओसी मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के एक रोज बाद किया गया। एनओसी मुअत्तली से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासिर होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ को बिग बैश का एनओसी मिला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को अबूरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का भी अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त गुजार का भी अटॉर्नी जनरल से इत्तफाक। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाली के बाद अपनी अदालत पहुंच गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केसों की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फूट। काबीना में इस्तीफों की बारिश। 2 सूबाई वज़रा ने ओहदे छोड़ दिए। आकिबुल्ला खान और फैसल तरकई अपने इस्तीफा दे दिया। असद कैसे ने तस्दीक भी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने बानी को दोनों वज़रा की शिकायत लगाई थी। दोनों वज़रा पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम था। बानी पीटीआई ने मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुकर्रर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान को पूरी पीटीआई की ताईद हासिल है। पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर होंगे।